ओम नमः सिद्धेभ्य। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री। सभी लोग नीचे बैठ जाएं, पीछे वालों को। हाँ, हम चले बियावान जंगल में, जहाँ पर मनुष्यों का जाना बहुत ही कठिन है। वहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं, हिंस्र पशु भी रहते हैं, सात्विक मृगादिक भी रहते हैं, हिंस्र पक्षी भी रहते हैं और सात्विक भोजन पान करने वाले पक्षी भी रहते हैं। वातावरण रहता है और किसी का नहीं। फिर भी चूंकि ये प्राणी जी रहा है भोजन पानी के माध्यम से ही नहीं, कुछ मानसिक खुराक भी इसे चाहिए होती है। मानसिक खुराक हमेशा हमेशा हम लोगों को एक प्रकार से विभाजन की ओर ले जाती है, लेकिन फिर भी यह आज ही नहीं, बहुत दिन से आ रही। तो एक सिंघनी शेर जिसको बोलते हैं, वो ढूंढ रही है, उसे प्रसूति करना देना है बस शावक को। किंतु ये ध्यान रखे, इसलिए ढूंढ रही है कहीं अपने पति को ये ज्ञात न हो जाए। अरे जब दाम्पत्य जीवन ही चालू किया है तो उनको संतान की रक्षा के लिए उनका भी तो हाथ है, लेकिन यह रहस्यपूर्ण है। इसका लालन पोषण केवल वह शेरनी करती है, शेर नहीं कर सकता। समझ में बात आपको आपकी है, इसलिए बहुत जल्दी आ जाती। घर में रहस्यपूर्ण कुछ वस्तुएं रहती हैं जिसके लिए वह जो कमाने वाला है उसको भी पता नहीं लग सकती, और लगना भी नहीं चाहिए। जब से लगना लग जाएगा तो एक नहीं फिर दो हो जाएंगे। अब एक स्थान को उसने बना लिया। पहले निगाह पति के निगाह में ही वह स्थान था, उसने जाकर के निरीक्षण कर दिया। जैसे कोई प्रधानमंत्री महोदय आते हैं तो पहले से ही प्रशासन आकर के ठीक व्यवस्था है क्या नहीं, कहाँ से यहाँ पर संपर्क सूत्र है, आदि आदि हमारे पास आ जाते हैं। ये तो आप लोगों का अपना काम नहीं महाराज, आप यहाँ ही पर रहते हैं ना, इसलिए आप अपने ढंग से करिए। यहाँ है तो एक स्थान पत्नी को भी, सिंघनी को भी ये ज्ञात हो गया, पति की निगाह में ये जगह आ चुकी। उसने बहुत जल्दी उस स्थान का परिवर्तन करके दूसरे स्थान बना लिया। जाकर के पति ने देखा है क्या नहीं उस स्थान, वह परिवर्तन हो चुका है। रॉ मटेरियल यहाँ का वहाँ हो चुका। ये कहाँ पर रखा क्या पता। उसको अब
दूसरे नंबर में नहीं मिल पाए, लेकिन बहुत कठिनाई के बाद वह भी स्थान मिल गया, ढूंढ निकाला उन्होंने। तो यह सुराग उसको भी, पत्नी को भी लग गई। वो तो मेरे विचार से उस पत्नी की सहेलियां भी होंगी, सुन रहे हो? हाँ, उसके माध्यम से ये सब प्रबंधन चलता रहता है। गृह मंत्री को गृह मंत्री संबंधी विषय रहता, संबंध दूसरे वाले नहीं। तो तीसरी बार उसने अपना ऐसा स्थान ढूंढा जो पति को मिलना बहुत कठिन था, और वहीं पर समय भी पूर्ण हो गया था। उसने संतान को स्थान दे दिया। योग से 2-3 संतान उसके हो गए। अब देखो, उसके लिए राशन लाना आना आदि निगरानी रखना कौन क्या करता, क्योंकि यह वनराज बनने वाला है। तो राजा जो बनने वाला है उसका प्रबंधन भी अभी से प्रारंभ हो जाता है। नेता लोगों को समझना चाहिए कैसा होता है। पशु पक्षियों के यहाँ भी राजा हुआ करता है। फिर उसने बढ़ा दिया और बड़ा बना दिया, फिर इसके उपरांत सामान्य बना दिया। फिर वह उसको मार नहीं सकता जिसको पिता कहना चाहिए, किंतु वह अपने अंडर में उसको अब नहीं रख सकेगा, क्योंकि मैं ही एकमात्र राजा हूं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। मृगराज कहा जाता है। जितने भी मृग हैं वो सब उन्हीं के अंदर में रहेंगे, नियंत्रण में रहेंगे, और वह सिंह एक प्रकार से इन सब का नियंता माना जाएगा। इसकी वजह से वह अपने संतान को भी समाप्त करने का कार्य करता रहता है। फिर बाद में कहने की कोई आवश्यकता नहीं। यह जब पशु और पक्षी में भी होता है तो मनुष्य में क्या होता है महाराज, इसको बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं। पिता पुत्र की 2-2 पार्टियां चल सकती हैं, पत्नी की अलग और पति की अलग चल सकती है। 2 भाई है तो भाइयों में भी अंतर आ सकता है। एक ही चूल्हे पर सब कुछ रसोई वगैरह बनती है, दुकान भी एक ही है, लेकिन फिर भी संचालन करने वाले 2 पार्टी वाले हैं। महाराज ये 2 पार्टी वाले हैं, 2 पार्टी के सदस्य होना भी अनिवार्य है। इधर नहीं है तो इधर, इधर नहीं तो इधर भारी होता चला गया, पार्टी भारी हो गई तो इधर से निकाल दी। इस प्रकार यह कार्यक्रम चलता है। मनुष्यों में क्या चलता है, तो मनुष्यों में एक प्रकार से विभाजन किया है, और उस विभाजन को मैं अभी न रख करके मध्याह्न में रखने का प्रयास करूंगा, यदि आप, लेकिन अभी पक्का नहीं है। इसलिए पक्का नहीं है, आपके नसीब में यदि होगा तो मिल जाएगी। हमेशा हमेशा नबीशा आशावादी तो होना चाहिए, लेकिन हम बंधेंगे नहीं। आप लोग तिथि बता करके भी 2-3 तिथि परिवर्तित कर देते हो। बिल्कुल आने वाले ही यहाँ, बिल्कुल ठीक है। आप प्रतीक्षा करते रहिए। रात के दिन के 12 बजे बनने आने वाले नेता लोग रात के 12 बजे आते हैं। कितनी फूल मालाएं लगती हैं क्या पता। ये अच्छा है, आजकल का फूल माला की व्यवस्था बहुत अच्छी है कि वह सब कुछ प्लास्टिक की हो रही है।
उन फूलों को गले में लगा दो तो कुछ उसका स्वाद नहीं आएगा, लेकिन देखने को तो ऐसा लगा बहुत। आज तक हमने ये नहीं देख पाया कि फूल तो खिले हैं बिल्कुल बहुत भिन्न 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 भिन्न, किंतु उस हार में, उस माला में फल कहीं लटके हुए नहीं थे। अब इसको हम उसके साथ जोड़िए। यहाँ एक मनुष्य है और वह मुनि बनता है। मुनि बनता है, मैं 16 स्वर्ग में मैं तो नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि 16 स्वर्ग में यदि रहूँगा तो वहाँ की व्यवस्था माननी पड़ेगी। वहाँ की व्यवस्था आप छोटे होकर के काम करना पड़ेगा, बड़े नहीं हो सकते, ऑर्डर किसी को दे नहीं सकते। ऑर्डर जो आया है, वो दिया गया है, उसका पालन भर कर सकते हो। इनको कहते हैं अहमिंद्र देव। आप सुन रहे हैं? हाँ, अहमिंद्र देव ने मैं ही एकमात्र इंद्र हूँ, और दूसरा वो भी अहमिंद्र है। इस प्रकार असंख्यात देव, वहाँ पर देवियाँ नहीं रहती। क्या सुना? व्यवस्था जहाँ कहीं भी आवश्यकता है वहाँ पर देवी देवता होना अनिवार्य है। मनुष्यों में है चलेगा, पशुओं में भी चलेगा, देवों में भी 16 स्वर्ग तक चलेगा। 16 स्वर्ग के ऊपर यदि आप जाना चाहते हो, वहाँ पर प्रवेश देवियों का नहीं रहता, क्योंकि अनेक प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर भी चालू हो जाएंगी, तो अहमिंद्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब ये देख लो, 31 सागरोपम से लेकर के 33 सागरोपम तक, या 22-23 सागरोपम से लेकर के 33 सागर तक जितने भी देव हैं वो सारे के सारे अहमिंद्र होते हैं और बिना देवता के रहते हैं। देवियाँ वहाँ पर नहीं रहती। इसका मूल कारण यह है, यहाँ से जो गए देव बने हैं अहमिंद्र, वे केवल मुनि महाराज ही बन सकते हैं और कोई भी नहीं बन सकते। आप बनना चाहते हो अहमिंद्र, आपके लिए कोई भी आज्ञा देगा नहीं। इसका आनंद लेना हो तो ले लो। कदम कदम पर आपके लिए ऑर्डर आ गई, वहाँ से फोन आ गया, वहाँ से ऑर्डर आ गया, वहाँ से कह दिया कि अभी से अभी आप यहाँ से वहाँ जाना है, बस चलो। वहाँ पर ये नहीं है। मुनि महाराज बनते हैं, वे किसी के अंडर में इसलिए नहीं रहते कि रागी के अंडर में रहना उनको वहाँ सुहाता नहीं। और आप लोगों को रागी के बिना, यहाँ पर यदि मान लो कोई भी नहीं आता, हाँ बैठो, यहाँ पर आपके लिए प्रबंध है, सामाजिक जितना करना चाहते हो करो, एक व्यक्ति भी यहाँ पर नहीं आएगा, पक्षियाँ भी यहाँ पर नहीं पटकेगी। सब राज्य आपका, राज्य होते हुए भी सामग्री भी तो चाहिए, तो सामग्री यही परिग्रह तो है। इसलिए अहमिंद्र जो बनता है वो मुनि बन करके ही जा सकता है, और कोई नहीं जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है, और राग के बिना जो रहने की क्षमता रखता है, वह एक व्यक्ति ने आकर के कहा, महाराज ये बताओ आप ध्यान वगैरह के कैसे लगाते हैं, ये बताओ। ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं,
ध्यान अपने आप ही लग जाता है। ये भी बात है, हाँ ये बात। क्योंकि मीसा में जब बंद हो गए थे 17 महीने तक, याद है आप लोग, है ना, मीसा ही कहलाता वो। अरे इंग्लिश शब्द मैं नहीं जानता। तो वहाँ पर काला पानी जैसे कोई किसी से बोल नहीं सकता, कोई किसी को झांक नहीं सकता, कोई किसी से मोबाइल नहीं चला सकता, कोई किसी से कुछ भी नहीं कर सकता। आपको केवल भोजन के समय भोजन मिलेगा, किंतु किंतु किसने भोजन ला करके दिया ये भी आपको ज्ञात नहीं हो सकेगा। ये रागियों के लिए है, वीतरागियों के लिए नहीं होता है। इसलिए आप ये प्रबंध चाहते हो तो आप बुकिंग कर सकते हो। आपको कोई भी रोकेगा नहीं, किंतु इसका यह स्वाद जो आएगा वह परिग्रह के बिना ही आएगा, परिग्रह के साथ नहीं। इसलिए रागियों के मेले होते हैं, वीतरागियों के मेले नहीं होते हैं तो संग होते हैं, और वो एक प्रकार से वीतरागता की चर्चा करते रहते हैं। इतना ही पर्याप्त है। मध्याह्न की प्रतीक्षा करना हो तो देख लो, संभावना हो तो क्योंकि ये गला पकड़ता है। ओम नमः शिवाय।